नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जो भी किसी भी शिकायत से ग्रीव्ड होता है वो एक से ज़्यादा स्थान पर अपने ग्रीवेंस भेज देता है, जो कि मेटिकुलसली पोस्ट ऑफिस की तरह से ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं और उसी विभाग को भेज दी जाती हैं जिसके विरुद्ध व्यक्ति शिकायत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप राष्ट्रपति महोदय को लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर महोदय को लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे, गवर्नर साहब को लिखेंगे, होम मिनिस्टर को लिखेंगे या और किसी मंत्री महोदय को लिखेंगे, तो ये सारी की सारी ग्रीवियंसेस रोल डाउन होकर उसी विभाग में आ जाती हैं जिनके खिलाफ आपने कंप्लेंट की है। और नॉर्मली ये डिपार्टमेंट्स जो है सीनियर अधिकारी हैं, इनके यहाँ फॉलोअप करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो कि भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है और सरदार पटेल भवन पार्लियामेंट स्ट्रीट से चलता है, उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला है ऑनलाइन का। इसको कहते हैं CP ग्राम्स, CPGRAMS। ये आपको CP ग्राम्स जो है वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। इसके ऊपर आप जाकर अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करते समय आपको अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस इत्यादि देना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको एक OP नंबर भेजेंगे और उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे तो आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा। इसके बाद आप इसके ऊपर अपनी कंप्लेंट्स वगैरह जो हैं लॉज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो है ऑनलाइन सिस्टम है, डिवाइस है, जिसके माध्यम से आप ग्रीवियंसेस चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हों, किसी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हों या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इटसेल्फ हों, ये सारी की सारी ग्रीवियंसेस ऑनलाइन आप लगा सकते हैं। यदि आप चाहें तो बाई पोस्ट भी अपनी ग्रीवियंसेस डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, सरदार पटेल भवन पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 1 को रजिस्टर्ड पोस्ट या बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, परंतु ये ईमेल के माध्यम से रिसीव एप्लीकेशंस या ग्रीवियंसेस को एंटरटेन नहीं करते। CP ग्राम्स जो है आपको 24/7 अवेलेबल है। आप जब भी चाहें अपनी ग्रीवियंस लॉन्च कर सकते हैं, उसका स्टेटस दे सकते हैं, उसमें क्या कार्रवाई हुई उसको देख सकते हैं। यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील करने का भी वहाँ प्रावधान है। इस प्रकार से ये एक नोडल एजेंसी है जो पूरे भारतवर्ष के लिए काम करती है और आपकी ग्रीवियंसेस को वहाँ रिड्रेस करने का प्रयास करती है। नॉर्मली सब जुडिस मैटर्स की कंप्लेंट ये एक्सेप्ट नहीं करते। पर्सनल एंड फैमिली मैटर्स हों, डिस्प्यूट्स हों, उनको भी ये नहीं देखते। RTA मैटर्स से रिलेटेड भी कंप्लेंट्स नहीं देखते। और ऐसी कंप्लेंट्स जो एक दूसरे स्टेट के साथ इंटेग्रिटी का क्वेश्चन रेज कर दें या किसी इंटरनेशनल माहदे में हमारा उसमें कंट्री के साथ कुछ हो जाए, अनफ्रेंडली रिलेशनशिप, तो ऐसी कंप्लेंट्स को भी ये नॉर्मली अटेंड नहीं करते हैं। इसलिए आप वही कंप्लेंट करें जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी में जिनके कारण आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है। इनके यहाँ भेजी हुई कंप्लेंट नॉर्मली 45 दिन के अंदर सेटल हो जाती है और ये हर कंप्लेंट को कंसर्न डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एक नोडल अधिकारी को भेजते हैं और उससे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगते हैं। यदि एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आती तो उसको फॉलोअप भी करते हैं। 45 दिन के अंदर उनको निपटाने का प्रयास करते हैं, परंतु बहुत सारे केसों में 45 दिन में भी अगर कंप्लेंट नहीं निपट पाती तो ये उनको नोडल ऑफिसर्स की क्वार्टरली या पीरियोडिकल मीटिंग्स रखते हैं। उसमें हर ग्रीवियंस को रिड्रेसल के बारे में स्टेटस पूछा जाता है और समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।
इस प्रकार से ये जो आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, परंतु इसके अंदर आप सजेशंस भी नहीं भेजेंगे, सब जुडिस मैटर भी नहीं भेजेंगे, पर्सनल फैमिली डिस्प्यूट्स नहीं भेजेंगे, आरटी मैटर्स नहीं भेजेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से ये आपके पास ऐसा फॉर्म है जहाँ पर आप सारी ग्रीवेंसेस को भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी एंड बाई पोस्ट भी। इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट ग्रीवेंसेस सेल ने भी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बना रखा है। वहाँ डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस बना हुआ है जो है एक कुछ विशेष प्रकार की ग्रीवेंसेस को ही सुनता है, जैसे ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, टेलीकॉम, पेट्रोलियम, सिविल एविएशन, टूरिज्म, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेस, CGHS, CBSE, ESI, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, यूथ अफेयर, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्कॉलरशिप स्कीम एट्सेट्रा। तो ये बेसिकली कुछ आइडेंटिफाइड स्कीम्स हैं जिनकी कंप्लेंट्स ही इनके यहाँ पर एंटरटेन होती हैं। यहाँ भी आप कंप्लेंट भेज सकते हैं और यहाँ फॉलोअप प्रोसेस जो है ये कुछ तीव्र है। यहाँ पे जो भी कंप्लेंट होती है उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, उनसे कमेंट्स मांगे जाते हैं और रिड्रेसल करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरीट में एक डायरेक्टर रैंक का अधिकारी इनको मॉनिटर कर रहा है और एक उच्च अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग करता है, तो वहाँ पर जो है रिस्पांस कुछ प्रॉम्प्ट है। परंतु ये यहाँ पर हर प्रकार की ग्रीवेंस नहीं जाएगी, केवल इन्हीं रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में है। इनकी डिटेल्स मैं आपके नीचे जो होता है बॉक्स उसके अंदर दे दूंगा कि यहाँ कौन कौन सी ग्रीवेंसेस भेजी जा सकती हैं और इनका नाम, पता, एड्रेस क्या है, ताकि आप इसको लोकेट कर सकें और वहाँ भेज सकें। नहीं तो आपको ये जो है CP ग्राम्स के ऊपर भी मिल जाएगा, डायरेक्टोरेट ऑफ AR एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के यहाँ भी मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट पे भी ये सारी आपको डिटेल्स मिल सकती हैं। तो आप इन दोनों ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे तो आपकी कंप्लेंट्स पर बेहतर सुनवाई होगी और फॉलो एक्शन भी हो जाएगा। परंतु यदि आप दूसरे अधिकारियों को भेजेंगे तो वहाँ फॉलो अप एक्शन करने का कोई प्रावधान ना होने के कारण दे आर जस्ट पासिंग इट ऑन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट लाइक ए पोस्ट ऑफिस। जिसके ऊपर कार्रवाई हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है। अतः आप इन दोनों CP ग्राम्स और डायरेक्टोरेट ऑफ ग्रीवेंसेस कैबिनेट सेक्रेटरीट इनके यहाँ कंप्लेंट्स लॉन्च करें सो दैट यू गेट बेटर रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।